क्लास रूम एक्टिविटीज़ एंड फीडबैक। ये आपका जो कोर्स है ये क्लासरूम के सिनेरियो में है कि असेसमेंट क्या होती है क्लासरूम में, तो फीडबैक भी हम क्लासरूम के सिनेरियो में देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में मैं इसको कनेक्ट करूंगी क्लासरूम एक्टिविटीज़ के साथ कि इस क्लासरूम एक्टिविटीज़ पे फीडबैक जो है वो कैसे देते हैं और क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन करूंगी कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। Whatever is conducted as a part of teaching and learning procedure वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती हैं। फॉर इंस्टेंस आपके टीचर आप आते हैं क्लासरूम में, आपको कुछ भी जो वो पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, आप नोट्स ले रहे हैं, वो आपको डिक्टेट करा रहे हैं, वो बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप वहाँ से समझ रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट का, दिस इज़ ऑल टेकन एज क्लासरूम एक्टिविटीज़। और हर सब्जेक्ट में फॉर इंस्टेंस इसमें देखिए ये जो है ये लगता है कि ड्राइंग की क्लास है और कोई कलर्स की और फिगर्स की बात हो रही है। इसमें कोई ये साइंस की इशू है, कोई बीकर्स आपको नजर आ रहे हैं, यू कैन सी डिफरेंट ट्यूब्स, और वो टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर्स और कंप्यूटर लैब, आपका मैथ कई है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब की सब किस में आती हैं, ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आती हैं। फॉर इंस्टेंस लैंग्वेज क्लासरूम की मैं एग्जांपल देती हूँ। तो लैंग्वेज क्लासरूम में आप देखिए कि टीचर आपको वोकैबुलरी करा रहे हैं, वर्कशीट्स पे आप काम कर रहे हैं, आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, यू आर राइटिंग सम एसे, कॉम्प्रिहेंशन की बात हो रही है, आइडियाज़ की बात हो रही है। तो ये सारी की सारी जो कलेक्टिवली हैं ये क्या है, ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं। आपकी साइंस की लैब है, आपकी साइंस की क्लास है, आप कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर रहे हैं, आप केमिकल्स के नाम लिख रहे हैं, आप केमिकल्स को चूज़ कर रहे हैं। आपकी फिजिक्स की लैब है, आप बैलेंस करना सीख रहे हैं चीज़ों को, आप मैटर्स की बात कर रहे हैं। ये जितनी है छोटी से लेके बड़ी से तक, आपके क्लासरूम से लेके आपके डेस्क से लेके टीचर के टेबल तक और वहाँ से किसी भी लैब तक, सारी की सारी ये क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के सिनेरियो में आ जाती हैं। और जितनी भी एक्टिविटी जो टीचर कर रहे हैं या आप लोग कर रहे हैं, ग्रुप्स में कर रहे हैं, पीयर्स में कर रहे हैं, पीयर्स में आप टीचर की सपोर्ट में कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं। और इसका एक बड़ा ही ब्रॉडर सिनेरियो है। हम सिर्फ जो कह देते हैं ना लिखना और पढ़ना और सीखना, आप उसमें खुद आप एक नोट बना के देखें, आप एक लिस्ट बना के देखें, आपने एक दिन की जितनी भी हैं आपकी एक दिन का जो आपका स्कूल का टाइम टेबल है या कॉलेज का है, पहली क्लास से लेके लास्ट वन तक कितने काम हैं जो उसमें किए, ये सारी की सारी जो हैं ये क्लासरूम एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। तो उसमें आप देखें कि जितनी भी ये सब के ऊपर फीडबैक देना चाहिए ना, होना चाहिए ना। हमने कहा कि असेसमेंट ना हम करें तो हमें पता नहीं चलेगा हमने कैसे किया और उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं आती है। तो जितना हम उसके बाद हमने जनरल से करते हुए नीचे नैरो डाउन उसको करते जा रहे हैं, तो नैरो डाउन करते हुए हम क्लासरूम और फीडबैक की बात पे आ गए थे। तो अगर हम इन सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर फीडबैक नहीं देंगे तो ना तो टीचर को पता चलेगा कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और कैसा कर रहे हैं, और ना स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि हमने इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ पे जो फीडबैक है वो ज़रूर होता है, देना चाहिए, टीचर्स देते हैं। और इसी की बात जो है ना इस वाले लेक्चर में हम आगे चल के भी डिटेल्स में डिफरेंट चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये है मीनिंग फीडबैक और क्लासरूम एक्टिविटीज़।